हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर 6 पार्ट 2। तो बेसिकली इसके पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था, चैप्टर 6 स्टार्ट किया था, दैट इज़ अ रैपिड प्रोटोटाइपिंग। इन शॉर्ट हम इसको क्या बोलेंगे, आरपी बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें बेसिकली रैपिड प्रोटोटाइपिंग जो हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने प्रीवियस वीडियो में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डिस्कस किया था कि रैपिड प्रोटोटाइपिंग के पहले हम जो मैन्युफैक्चरिंग करते थे उसके बेसिक्स देखा था, मैन्युफैक्चरिंग कितने प्रकार की होती है उसका वर्गीकरण किया था, उसका क्लासिफिकेशन किया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बेसिक्स स्टार्ट करेंगे आरपी का, आरपी होता क्या है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग होता क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रैपिड प्रोटोटाइपिंग है क्या, उससे उसका महत्व क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, उसका ये कह सकते हैं इम्पोर्टेंस क्या है। तो देख सकते हैं आप, बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जो आरपी यानी कि रैपिड प्रोटोटाइपिंग की हेल्प से बनाए गए हैं। तो वो मॉडल पहले मैं आपको शो कर रहा हूँ, यानी कि उसके एप्लीकेशन शो कर रहा हूँ, सो दैट आपको एनालाइज करने में आसानी होगी कि रैपिड प्रोटोटाइपिंग का कितना इंपॉर्टेंस है, कितना महत्व है। तो देख सकते हैं देयर इज अ आर्किटेक्चर मॉडल है, एक आर्किटेक्चर मॉडल है ये, जो कि रैपिड प्रोटोटाइपिंग की हेल्प से बनाया गया है। तो ये इसके एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे मॉडल्स इस तरीके से हम बना सकते हैं और इसका हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं उसको मॉडल तैयार करके। तो दिस इज़ अ हेल्प फॉर टेस्टिंग, यानी टेस्टिंग करने के लिए एक डिवाइस बनाई गई है। दिस इज़ हेल्प फॉर टेस्टिंग मशीन। जैसे आप टेस्टिंग करते हैं किसी चीज़ की, क्वालिटी को चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उसके लिए एक डिवाइस ये बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ रैपिड प्रोटोटाइपिंग, आरपी। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टीरियो लिथोग्राफी मॉकअप विद बालसा वुड ग्रिप। तो ये क्या है, बालसा वुड ग्रिप है जिससे हम टेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट और देख सकते हैं इसके एग्जांपल्स, आर्ट स्कल्पचर्स है, जो है आपकी मूर्तियां हैं, जो है आर्ट गैलरीज में जो शो की जाती हैं। तो ये देख सकते हैं, ये सारी जो हैं रैपिड प्रोटोटाइपिंग की हेल्प से बनाया गया ये लाफिंग बुद्धा है। नेक्स्ट आपका है मेडिकल मॉडल, यानी मेडिकल फील्ड में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। मेडिकल में कैसे बनाते हैं, देख सकते हैं ये मेडिकल कंपोनेंट्स बनाए गए हैं, और भी मेडिकल कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ रैपिड प्रोटोटाइपिंग। देख सकते हैं ये कॉन्जॉइंट ट्विंस हैं, यानी कॉन्जॉइंट ट्विंस एक एक जो दूसरे से जुड़े हैं, जो मेडिकल फील्ड में यूज़ किए जाते हैं, ये भी बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ रैपिड प्रोटोटाइपिंग। तो आप देख सकते हैं इसका कितना बड़ा रोल है, हर एक फील्ड में रैपिड प्रोटोटाइपिंग बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। अब हम बात करेंगे रैपिड प्रोटोटाइपिंग होता क्या है, व्हाट इज रैपिड प्रोटोटाइपिंग, इन शॉर्ट आरपी। तो आरपी क्या है, आरपी इज अ फैमिली ऑफ यूनिक फैब्रिकेशन प्रोसेस। तो a family of unique fabrication process developed to make a engineering prototypes in minimum lead time based on CAD model of an item। तो एक रैपिड प्रोटोटाइपिंग क्या है, एक फैमिली ऑफ यूनिक फैब्रिकेशन प्रोसेस है, यानी कि एक कह सकते हैं एक फैब्रिकेशन मतलब क्या होता है कि जो आपकी उत्पादन उपक्रम होते हैं वो फैब्रिकेशन प्रोसेस है, जोड़ने की प्रक्रिया जिसे हम बोलते हैं, फैब्रिकेट करते हैं, जोड़ते हैं। तो ये एक कई फैब्रिकेशन प्रोसेसेस का एक समूह है, जिससे हम क्या करते हैं, इंजीनियरिंग प्रोटोटाइप को बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कैड मॉडल ऑफ एन आइटम। और वो किस में बनाते हैं, मिनिमम लीड टाइम बेस्ड होता है, यानी कि कम से कम समय में एक प्रोटोटाइप बनाते हैं कैड मॉडल की सहायता से। किसी कोई भी आइटम का हमें प्रोटोटाइप बनाना है तो उसका कैड मॉडल बनाएंगे, उसकी सहायता से हम उसका प्रोटोटाइप फैब्रिकेट कर देते हैं, बना देते हैं। और वो कैसे बनाते हैं, कई सारे फैमिली ऑफ यूनिक फैब्रिकेशन प्रोसेस मिला के, यानी कि बहुत सारे फैब्रिकेशन प्रोसेस का समूह जो है जिससे हम प्रोटोटाइप बना रहे हैं मिनिमम लीड टाइम में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रैपिड प्रोटोटाइपिंग बोलेंगे। तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया, रैपिड प्रोटोटाइपिंग। नेक्स्ट आपका ट्रेडिशनल, अगर हम ट्रेडिशनल की बात करें, पहले जो मशीनिंग होती थी, ट्रेडिशनल मेथड इज मशीनिंग। जो ट्रेडिशनल मेथड था, पुराना मेथड क्या है, मशीनिंग है। और मशीनिंग कैन रिक्वायर सिग्निफिकेंट लीड टाइम। तो मशीनिंग में एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट लीड टाइम लगता है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, जैसे लाइक सेवरल वीक्स लग जाते हैं, बहुत सारे सप्ताह लग जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द
पार्ट कॉम्प्लेक्सिटी, यानी जितना ज़्यादा पार्ट कॉम्प्लेक्स होगा उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है, उतना ही डिफ़िकल्ट होता है और मटेरियल को ऑर्डर करना। तो ये आपका था कन्वेंशनल, यानी कि पुराना जो मेथड था उसमें बहुत सारे टाइम लगता था अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट आपका बनाना है तो। अब हम बात करें आरपी की, तो आरपी अलाउज अ पार्ट टू बी मेड इन आवर्स। आरपी से हम क्या कर सकते हैं, पार्ट को घंटों या एक दो दिन में बना सकते हैं, गिवन दैट अ कंप्यूटर मॉडल ऑफ द पार्ट हैज़ बीन जनरेटेड। और अगर आपका कैड सिस्टम के सहायता से कैड मॉडल आपने जनरेट कर लिया है कंप्यूटर मॉडल, तो आरपी की सहायता से जो पुराने मेथड से हम सेवरल वीक्स यानी कि कई सप्ताह में बनाते थे कॉम्प्लेक्स पार्ट को, तो यहाँ पे घंटों में और एक दो दिनों में हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रैपिड प्रोटोटाइपिंग। तो होप आप लोगों को समझ में आया कितना इसका बड़ा रोल है, कितना हम समय बचाते हैं विद द हेल्प ऑफ रैपिड प्रोटोटाइपिंग। तो अगर हम बात करें एक कोड है, या इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं WYSI WYG। तो व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। तो जो आप देखेंगे वही आपको मिलेगा। इट इज़ द थंब रूल ऑफ द रैपिड प्रोटोटाइपिंग, ये कह सकते हैं। यानी कि आपको जैसा कंप्यूटर मॉडल आपको कंप्यूटर मॉडल में आपने 3D कैड मॉडल बनाया है वैसा ही आपको प्रोटोटाइप बन के तैयार हो जाएगा, वैसा ही आपको मिल जाएगा। तो आप लोग को ये समझ में आ गया। आगे बात करते हैं हम हिस्ट्री की, बात कर लेते हैं कि रैपिड प्रोटोटाइपिंग की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट है। तो अगर हम पहले की बात करें, जैसे मैकेनाइजेशन की ओर, हम टेक्नोलॉजी की ओर बढ़े, तो ईयर 1770 में 1770 में मैकेनाइजेशन स्टार्ट हुआ, यानी कुछ पार्ट्स बनने लगे, कुछ औजार बनने लगे। फिर उसके बाद आपका आया 1946 में पहला कंप्यूटर बना, फर्स्ट कंप्यूटर आया। उसके बाद आपका आया 1952 में फर्स्ट एनसी मशीन आई, यानी कि फर्स्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल जनरेट किया गया, उसका इस्टेब्लिश किया गया, उसका खोज किया गया, ये कह सकते हैं। फिर उसके बाद 1952 के बाद 8 साल बाद 1960 आया। 1960 में फर्स्ट इंडस्ट्रियल लेज़र बनाया गया, लेज़र टेक्निक का यूज़ किया गया। उसके बाद आपका आया एक साल बाद ही 1961 में पहला रोबोट आया, फर्स्ट रोबोट मैन्युफैक्चर हुआ, उसका इजाद किया गया, खोज किया गया। फिर 2 साल बाद 1963 आया। 1963 में फर्स्ट आईसीजी बेस्ड सिस्टम आया, फर्स्ट इंटरैक्टिव ग्राफिक सिस्टम आया, यानी कि कैड का पहली बार इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1963 में। अब 1983 की बात करें तो 1983 में फर्स्ट इंडस्ट्रियल रैपिड प्रोटोटाइपिंग सिस्टम आया, जो कि स्मॉल स्केल पे था, और अब आगे ही सारा कुछ रैपिड प्रोटोटाइपिंग की हेल्प से चल रहा है। तो आप लोग को ये सारा कुछ क्लियर हो गया है इसकी हिस्ट्री। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये शॉर्ट ब्रीफ हिस्ट्री मैंने दे दी है, इसका ज़्यादा इस पर नहीं जाना है आपको। अब हम बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल की। तो वर्किंग प्रिंसिपल यानी कि जो आपका इसका कार्य सिद्धांत, जिसे हम बोल सकते हैं हिंदी में, कार्य सिद्धांत क्या है। तो इन रैपिड प्रोटोटाइपिंग फैब्रिकेशन ऑफ द पार्ट इज बीइंग डन बिटवीन टू एक्सिस XY इन लेयर्स। तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग में हम क्या करते हैं, पार्ट को फैब्रिकेट करते हैं, बनाते हैं या जोड़ते हैं बिटवीन टू एक्सिस, यानी दो एक्सिस होगी XY एक्सिस, उसके बीच पे हम पार्ट को फैब्रिकेट करते हैं, बनाते हैं। और किस तरीके से बनाते हैं, लेयर बाय लेयर, सतह यानी कि परत बाय परत कह सकते हैं, लेयर्स के फॉर्म में हम पार्ट को फैब्रिकेट करते हैं, बनाते हैं बिटवीन टू एक्सिस, यानी दो एक्सिस यानी कि दो अक्षों के बीच में बनाते हैं XY अक्ष में। तो बेसिकली इट इज़ अ 3D मॉडल विच इज़ प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ कैड पैकेज। तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग करने से पहले हम क्या करते हैं, एक 3D मॉडल बनाते हैं कैड, किसी भी कैड सॉफ्टवेयर की सहायता से, और इन 3D फिर उसके बाद उसका 3D स्केच बनता है। तो 3D स्केच ऑन सरफेस डिफरेंट टेक्निक्स यूज्ड। तो जो 3D स्केच आपका 3D मॉडल बना है, तो उसके एक सरफेस पे, उस 3D स्केच के सरफेस पे डिफरेंट टेक्निक का यूज़ करके हम कुछ टेक्निक लगाते हैं और उसके सरफेस पे लेयर्स बनाते हैं। लाइक वो टेक्निक्स क्या है आपका, STL हो, STL इन शॉर्ट STL बोलते हैं, उसको फुल फॉर्म है स्टीरियो लिथोग्राफी। और उसके बाद आपका आता है सॉलिड ग्राउंड कटिंग, फ्यूज डेपोजिशन मॉडलिंग, FDM शॉर्ट में बोलते हैं, सेलेक्टिव लेसर सिंटरिंग। तो ये सारी टेक्निक्स हैं जिसकी हम यूज़ करते हैं रैपिड प्रोटोटाइपिंग में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे व्हाट आर दीज टेक्निक्स। ओके, सो अंडर रैपिड प्रोटोटाइपिंग के अंदर में
या रैपिड प्रोटोटाइपिंग जो प्रक्रम होता है उसमें दो तरीके से हम करते हैं रैपिड प्रोटोटाइपिंग। पहला है जनरेशन ऑफ मैथमेटिकल सरफेस मॉडल, यानी कि हम एक मैथमेटिकल या कह सकते हैं गणितीय आंकड़ों के द्वारा हम एक सतह मॉडल बनाएं। दूसरा है आपका जनरेशन ऑफ फिजिकल सरफेस मॉडल, यानी भौतिक सतह मॉडल बनाएं। तो वो दो तरीके से हम रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रक्रम को परफॉर्म करते हैं। तो होप आप लोग को ये इसका मूलभूत या फिर कार्यविधि सिद्धांत समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं आरपी प्रोसेस चेन शोइंग फंडामेंटल प्रोसेस स्टेप। तो फंडामेंटल जो प्रोसेस स्टेप है, फंडामेंटल आपका क्रिया का जो चरण है, ये हम इस डायग्राम से देख सकते हैं आरपी प्रोसेस चेन का, यानी आरपी का मतलब रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस चेन। तो यहाँ पे देख सकते हैं नंबर 1 फर्स्ट इज जनरेशन ऑफ लेयर मॉडल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपके पास कैड मॉडल होगा, कैड मॉडल होगा पार्ट का, जो कि कंप्यूटर के सहायता से होगा बना, कैड पैकेज की सहायता से हमने ऑलरेडी बना रखा है, उसको हम लेंगे। उसके बाद उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, जनरेशन ऑफ लेयर मॉडल, एक लेयर मॉडल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक लेयर मॉडल बनाया। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े, उसकी स्लाइसिंग करेंगे। स्लाइसिंग इन द सेंस लेज़र का यूज़ करते हैं हम। जनरेशन ऑफ लेज़र स्कैनिंग पाथ और मटेरियल डिपोजिशन पाथ। हम मटेरियल डिपोजिशन पाथ बनाएंगे कि कहाँ पे मटेरियल आपका डिपॉजिट होगा, किस सरफेस पे डिपॉजिट होगा। तो सबसे पहले जनरेशन ऑफ लेयर मॉडल विद द हेल्प ऑफ कैड पैकेज, फिर उसके बाद स्लाइसिंग करते हैं, लेयर्स बाय लेयर्स हम बनाते हैं। ये कह सकते हैं जनरेशन ऑफ लेज़र स्कैनिंग पाथ, हम इस लेज़र स्कैनिंग पथ को क्रिएट करते हैं, या फिर हम मटेरियल डिपोजिशन, जहाँ पे मटेरियल आपका डिपॉजिट होना है, उस पथ को बनाते हैं। उसके बाद जो आपका सेकेंड चरण है, जिसे हम बोल सकते हैं जनरेशन ऑफ फिजिकल मॉडल। तो आपका सॉफ्टवेयर मॉडल से हम फिजिकल मॉडल का जनरेट करते हैं। आरपी सिस्टम हो सकता है, या आरपी सिस्टम कुछ भी हो सकता है, आपका 3D प्रिंटर भी हो सकता है। फिर उसके बाद पोस्ट प्रोसेसिंग या फिर फिनिशिंग ऑपरेशन करते हैं यहाँ पे। तो आपका जो प्रोटोटाइप या फिजिकल मॉडल बन के तैयार हुआ उसको फिनिश करेंगे। फिर उसके बाद प्रोटोटाइप को आप टेस्ट करेंगे, अगर वो सही है, ओके है, तो फाइनल प्रोटोटाइप बन के आपको मिल जाएगा। अगर कुछ ड्रॉबैक है तो फिर से हम उसका कैड मॉडल सॉफ्टवेयर तैयार करेंगे। तो होप आप लोग को ये साइकिल समझ में आ गई होगी, ये चेन समझ में आ गया होगा कि आरपी जो है इन शॉर्ट इस तरीके से इस चेन में वर्क करता है आपका रैपिड प्रोटोटाइपिंग। तो आगे बढ़ते हैं हम स्टूडेंट्स, होप आप लोग को ये समझ में आ रहा है। तो दिस इज अ डेटा फ्लो अंडर रैपिड प्रोटोटाइपिंग, यानी कि रैपिड प्रोटोटाइपिंग में हम जो आपका डाटा है वो कैसे फ्लो होता है, उसका प्रवाह कैसे होता है, उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका 3D कैड है, ठीक है, और यहाँ पे 2D कैड ड्राइंग है, मैनुअल आउटलाइन और लेटेस्ट डेटा है। तो डायरेक्ट हम 3D कैड को इंसर्ट करा सकते हैं, दे सकते हैं यहाँ पे STL में, स्टीरियोलिथोग्राफिक में, या फिर हम कर सकते हैं 2D कैड ड्राइंग आपके पास बनी हुई है, मैनुअल आउटलाइन है, लेटेस्ट पॉइंट है, तो उसकी सहायता से हम 3D कैड मॉडल बनाएंगे। या फिर आपके पास पॉइंट क्लाउड डेटा है, कुछ पॉइंट्स के फॉर्म में डेटा है, और या वो पॉइंट क्लाउड डेटा को हम रिवर्स इंजीनियरिंग को भेजेंगे। रिवर्स इंजीनियरिंग आपको 3D कैड मॉडल को भेजेगा वो डेटा, और आपको 3D कैड मॉडल तैयार करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं 3D कैड मॉडल हमें तैयार करना है। फिर उसके बाद डेटा रिक्वायर्ड फ्रॉम MRI और CT स्कैन, जैसे मेडिकल फील्ड में होता है, तो MRI और CT स्कैन के लिए क्या डेटा रिक्वायर्ड होता है वो हम लेंगे। फिर वो उस डेटा को हम कहाँ भेजेंगे, 3D रिकंस्ट्रक्शन और 2.5D रिकंस्ट्रक्शन। तो 3D उसका रिकंस्ट्रक्ट करेंगे जो MRI से स्कैनिंग करना है उस डेटा से, और उस 3D रिकंस्ट्रक्ट डेटा को हम STL फाइल को भेजेंगे। तो बेसिकली हम STL फाइल को या स्टीरियोलिथोग्राफी को, जहाँ पे हम लेयर का इंफॉर्मेशन होता है, वहाँ पे हम 3D कैड पैकेज 3D मॉडल को ही भेजते हैं। वो कैड की सहायता से भेजें या फिर हम किसी और माध्यम से भेजें। तो यहाँ पे आपका STL है, ये 3D लेगा, लेयर इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद आगे क्या करेगा, ज्योमेट्रिक डेटा है, यहाँ पे कुछ ऑक्सिलरी ज्योमेट्रिक सपोर्ट्स लगाए जाते हैं, जिसकी सहायता से आपका STL से फिर ज्योमेट्रिक डेटा में कन्वर्जन होगा। उसके आकार कैसे कैसे होगा, यानी ज्योमेट्री कैसे होगी, उसका डेटा निकाला जाएगा। फिर उसके बाद आपका प्रोसेस पैरामीटर्स, कुछ मशीन पैरामीटर्स इसमें दिए जाएंगे, जिसकी सहायता से जो डेटा आया है ज्योमेट्रिक डेटा, उससे हम स्पेसिफिकेशन ऑफ मशीन लेयर इन्फॉर्मेशन करेंगे, यानी मशीन
जो है कैसे लेयर बाय लेयर स्पेसिफाई की जाएगी, उसका इन्फॉर्मेशन उसकी उसकी सूचना दी जाएगी। फिर उसके बाद आपका मशीन डेटा सेट पे डेटा का फ्लो होगा और आपका प्रोडक्ट बन के आगे मशीन से प्रोटोटाइप बन के तैयार होगा। तो इस तरीके से डेटा का प्रवाह होता है या फ्लो होता है रैपिड प्रोटोटाइपिंग में। तो होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। इसको मैं एक और स्लाइड मैंने डाल रखी है, इसी का सेम स्लाइड है, दैट इज अ डेटा फ्लो अंडर रैपिड प्रोटोटाइपिंग इन हिंदी। हिंदी में कैसे देख सकते हैं, वही सारी चीज़ें जो मैंने लिखी है वो सारी चीज़ें हमने जो मैंने पीछे पढ़ाया है वो हिंदी में मैंने डाल रखा है इसमें। तो होप आप लोग को ये क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए अब आगे बात करते हैं स्टेप्स ऑफ रैपिड प्रोटोटाइपिंग, यानी कि रैपिड प्रोटोटाइपिंग के स्टेप क्या है। ये लास्ट है पॉइंट, इसके बाद हम बाकी की जो डिटेल्स है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टेप्स ऑफ रैपिड प्रोटोटाइपिंग क्या है, तो उसको हमने 5 चरणों में बांटा है, यानी कि रैपिड प्रोटोटाइपिंग के जो चरण है उसको हमने 5 चरणों में डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ द कैड मॉडल, यानी कि हम कैड मॉडल को डेवलप करेंगे, उसको कैड मॉडल को बनाएंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप है आपका कन्वर्जन ऑफ कैड मॉडल इनटू एसटीएल फाइल। तो कैड मॉडल पैकेज, यानी कि आपका जो कैड सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर की सहायता से हमने कैड मॉडल बनाया था उससे हम कन्वर्ट करेंगे एसटीएल फाइल में, स्टीरियो लिथोग्राफी फाइल में बनाएंगे उसको। फिर उसके बाद स्टेप 3 क्या करेगा, कन्वर्जन ऑफ सरफेस ऑफ एसटीएल फाइल इनटू सेक्शन एरिया। तो जो एसटीएल फाइल है उस पे जो उसका जो सतह होगा उसकी सतह को हम क्या करेंगे, काट क्षेत्रफल यानी सेक्शनल एरिया में कन्वर्ट करेंगे उसको। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है फोर्थ स्टेप, दैट इज द जनरेशन ऑफ मॉडल अकॉर्डिंग टू द सरफेस। तो जैसे जैसे सरफेस हमने यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया उसका काट क्षेत्रफल आया था उसी के हिसाब से हम सरफेस मॉडल बनाएंगे। फिर उसके बाद जो मॉडल बन के आपका रैपिड ये कह सकते हैं प्रोटोटाइप बन के तैयार हो जाएगा। फिर स्टेप 5 पे हम क्या करेंगे, उस मॉडल को क्लीन करेंगे, उसको सफाई कर देंगे। तो होप आप लोग को ये चरण सारे समझ में आ गए होंगे, 5 चरण। इसको मैं हिंदी में भी शो कर सकता हूँ, इसकी स्लाइड मैंने डाल रखी है, तो हिंदी में देख सकते हैं। स्टेप 1 डिज़ाइन का कैड मॉडल तैयार करना, फिर कैड मॉडल को एसटीएल फाइल में परिवर्तित करना, फिर एसटीएल फाइल को सतह के काट क्षेत्रफल में परिवर्तित करना, फिर सतह के अनुसार मॉडल का निर्माण करना, फिर मॉडल की सफाई करना। तो इस तरीके से हम चरण होते हैं रैपिड प्रोटोटाइपिंग के, या स्टेप्स होते हैं रैपिड प्रोटोटाइपिंग के। एसटीएल का फुल फॉर्म स्टीरियो लिथोग्राफी यहाँ पे दे रखा है। तो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। होप आप लोग को कुछ अच्छा सीखने को मिला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और घरों पे रहें, पढ़ाई करते रहें। और कोई भी अगर कोई भी डाउट आता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पूछ सकते हैं, और बेल आइकन दबाएं और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।